हरिओम, नमस्कार, जय सोमनाथ। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल द्वारा संचालित डिप्लोमा इन मंदिर व्यवस्थापन दूरवर्ती शिक्षा कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए मैं डॉक्टर रविंद्र खांडवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र 1 मंदिर व्यवस्थापन पूजा पद्धति, उसके यूनिट 1.2 जिसमें विविध देवी देवताओं के स्तोत्रों का परिचय प्राप्त करना है, इस यूनिट के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इस यूनिट में 1.2.1 से लेकर 1.2.6 तक विविध देवी देवताओं के स्तोत्रों का परिचय हमें प्राप्त करना होगा। तो मित्रों, स्तोत्र साहित्य जो है वो प्राचीन काल से भारतवर्ष में प्रचलित है। ऋग्वेद के सूक्त विविध प्राकृतिक देवताओं की स्तुति तो है, उसी का विकसित स्वरूप, लौकिक स्वरूप स्तोत्र कहा जाता है। भारतवर्ष में प्रारंभिक काल से धर्म को अति विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। धार्मिक संस्कारों से युक्त भारतीयों में इसी कारण यह परम शक्ति रूप भगवान के प्रति स्तुति की भावना या इच्छा सहज और नैसर्गिक रूप से हमें देखने को मिलती है। इसके फलस्वरूप संस्कृत में स्तोत्र साहित्य का उद्गम हुआ। इस स्तोत्र साहित्य को अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो वो नितांत इतना विशाल या अपरिमित कह सकते हैं, क्योंकि असंख्य ऋषि, कवि, मुनि, आचार्यों ने और भक्तों ने खास करके अपने आराध्य के चरणों में जो कुछ भी अद्भुत शब्द पुष्प अर्पित किए हैं, वे सभी स्तोत्रों का एक एक विशाल क्षेत्र में समाविष्ट एक मानो महासागर है। मित्रों, संपूर्ण सृष्टि में शायद ही कोई ऐसी व्यक्ति होगी कि जो अपने इष्ट आराध्य देव के प्रति अपने रहस्यों का द्वार न खोले। भौतिक जगत की सर्व आकांक्षाएं पूर्ण करके भी मनुष्य अपने पूर्ण रूप से पूर्णतया ईश्वर को अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए आकुल व्याकुल रहता है। इस स्वार्पण का परम अंतिम लक्ष्य भगवान ही है, इसमें कोई संशय नहीं। अपनी समस्त क्षुद्रता और दीनता के साथ अपने आराध्य के समक्ष निष्कपट निवेदन करना, यही स्तोत्र कहा जाता है। मित्रों, यहाँ पर स्तोत्र शब्द को हम संस्कृत की व्युत्पत्ति के साथ पहले समझ लें। स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम, अर्थात जिसके द्वारा स्तुति की जाती है उसे स्तोत्र कहते हैं। इसके प्रचलित अन्य पर्याय भी हैं, जैसे अर्थवाद, प्रशंसा, ईड़ा, नूति, विकथन, स्तव, श्लाघा, ये सब स्तोत्र के विविध पर्याय हैं। मित्रों, वेदकालीन से, जैसे हमने आगे कहा कि स्तोत्र रचे जाते हैं, पुराणों में भी और इतिहास ग्रंथों में भी हमें स्तोत्र
प्राप्त होते हैं। महाकाव्यों में भी हमें स्तोत्र प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र एक स्तोत्र काव्य परंपरा भी प्रचलन में आई है। फिर आगे जाकर जैन और बौद्ध धर्म में भी उनके इष्ट देवी देवताओं के स्तोत्र रचे गए हैं। वैष्णवों के भी स्तोत्र, देवी स्तोत्र, शैव के स्तोत्र, और इस प्रकार से भारत में प्रचलित सभी धर्म, सभी संप्रदायों के और धर्मों के स्तोत्र हमें व्यापक रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमें जिन स्तोत्र का परिचय लेना है उसमें सर्वप्रथम है अत्यंत प्रसिद्ध और सभी शैवों का प्रिय जो स्तोत्र है वह है शिव महिम्न स्तोत्र। मित्रों, भक्त कवि पुष्पदंत द्वारा यह रचा गया है और संस्कृत साहित्य में इसका एक अनूठा स्थान है इस स्तोत्र का। हम साथ साथ स्तोत्र के लक्षण भी कहते रहेंगे और उसके साथ शिव महिम्न स्तोत्र या अन्य कोई भी स्तोत्र जो है वो उसके लक्षणों के साथ लागू होते हैं कि नहीं वो भी हम देखेंगे। तो स्तोत्र की विशेषता क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसमें सर्वप्रथम लक्षण होता है स्वार्पण की भावना। अपने इष्ट देव के चरणों में सर्वस्व समर्पण करने की भावना स्तोत्र में होनी चाहिए। स्तोत्र में कवि भक्त अपने पाप पुण्य सुख दुख इस सभी को भूलकर आराध्य के चरणों में समर्पित प्रभुमय बन जाता है। शिव महिम्न स्तोत्र में भी हम देखें तो पुष्पदंत श्लोक 31 और 32 में वो कहते हैं कि 31वें श्लोक में वो कहते हैं क्रूश परिणति चेतः क्लेशवश्यम क्वचेदम क्वच तव गणसिमो लंघिनी शश्वदोद्दिः इति चकितम मंदिकृत्यम माम भक्तिराधाद वरद चरण योस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वार्पण की भावना व्यक्त करके आराध्य की महिमा का गान यहाँ पर कवि पुष्पदंत ने किया है। वो कहते हैं हे वरद, क्लेश को वश करने वाले हैं आप, अल्पता में जाने वाला ये मेरा चित्त कहाँ, और गुणों की सीमा का उल्लंघन करने वाले ऐसे आपका जो निरंतर ऐश्वर्य है वह कहाँ है। मतलब मैं एकदम अल्पमति हूँ और आप विराट है, आपका ऐश्वर्य को हम नहीं जान सकते। तो इस प्रकार आश्चर्यचकित मुझे मेरी भक्ति उत्साहित होकर आपके चरणों में वाक्य रूपी पुष्प की भेंट अर्पण करने के लिए उद्यत हुई है। ऐसा भाव पुष्पदंत यहाँ पर प्रकट करता है। मित्रों, इस स्तोत्र में आत्माभिव्यक्ति भी है। इस स्तोत्र में आराध्य की भक्ति की पराकाष्ठा है। मित्रों, एक बात ध्यान में रखिए, स्तोत्र क्या है अगर कोई पूछे तो एक ही शब्द में उसका जवाब है कि भक्त का उत्कट आविर्भाव जब होता है, भक्त का आराध्य के प्रति जब उत्कट भक्ति भाव का आविर्भाव प्रकट होता है तब वह स्तोत्र बन जाता है और आराध्य में फिर वह अपने अद्वैत का स्थापन करता है। स्तुत्य देव के ऐश्वर्य का मनोहारी वर्णन वह स्तोत्र में करता है। स्तोत्र में अंतिम श्लोकों में फल कथन होता है और मांगल्य की भावना प्रकट की जाती है। अगर अब हम यहाँ पर शिव महिम्न स्तोत्र के संदर्भ में कहें तो यहाँ पर हमें
शिव का अद्भुत वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें भगवान शिव की पौराणिक कथाओं का विनियोग करके पुष्पदंत ने अपने स्तुत्य, अपने आराध्य शिव की महिमा अद्भुत तया यहाँ पर प्रकट की है। यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त रावण की कथा का भी उल्लेख किया है, और सभी दर्शनों में अंततोगत्वा जो प्राप्तव्य है वो शिव तत्व ही है। इसका भी प्रतिपादन समन्वयकारी दृष्टिकोण से यहाँ पर पुष्पदंत ने किया है। भगवान शिव का विष्णु भगवान के साथ संबंध, दोनों का एक दूसरे के प्रति आराध्य का भाव, कामदहन प्रसंग, दक्ष प्रजापति के साथ वाला यज्ञ ध्वंस प्रसंग, और त्रिपुरासुर की कथा, ये सभी पौराणिक कथाओं का विनियोग करके पुष्पदंत ने मानो पूरा शिव पुराण इस स्तोत्र के अंदर समाविष्ट करके अपनी भाव श्रद्धांजलि अपने इष्ट के प्रति प्रकट की है। मित्रों, भारत में सभी शिवालयों में छोटे से छोटे शिवालय से लेकर भगवान सोमनाथ के मंदिर में भी शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ निरंतर बरसों से, कितने सालों से किया जाता है। खास करके श्रावण मास में शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ ज़्यादातर लोग करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। ये प्रायः शिखरिणी छंद में यह श्लोक है, उसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। श्री पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येषः स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। तो ये था शिव महिम्न स्तोत्र का स्वल्प परिचय। आगे आपको जिस स्तोत्र का परिचय प्राप्त करना है वो है भवानी अष्टकम। जगत के माता और पिता के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। अब माता भवानी अष्टकम के रचयिता है भगवान श्री शंकराचार्य माने जाते हैं, और उन्होंने अत्यंत स्वार्पण से, जैसे मैंने आगे कहा कि स्तोत्र का लक्षण क्या होता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं सर्वस्व मेरा आपका है, यही भाव स्तोत्र में होता है। तो यहाँ पर भी न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, आप एक ही मेरी गति है। इस भाव से यह स्तोत्र की रचना जगतगुरु आद्य शंकराचार्य द्वारा की गई है, और देवी स्तोत्रों में यह अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रायः नवरात्रि के दिनों में यह स्तोत्र का गान सभी देवी मंदिरों में पूज्य भाव से गाया जाता है। इसके बाद जगत के माता पिता के स्तोत्र के संदर्भ में हमने जो बात की, उसके बाद आते हैं उनके पुत्र। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति जी, उनका स्तोत्र प्रसिद्ध है संकटनाशन स्तोत्र, जो कि नारद पुराण से यहाँ पर लिया गया है। और नारद पुराण में यह स्तोत्र हमें प्राप्त होता है। नारद जी स्वयं इस स्तोत्र का परिचय करवाते हैं। वो कहते हैं कि इस स्तोत्र के अंदर भगवान गणेश जी के 12 नाम हैं।
प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजवक्रम चतुर्थकम। इस प्रकार 12 नाम भगवान श्री गणेश के यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चलकर हम इस नाम स्मरण का भी क्या महत्व है उस पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हर एक स्तोत्र का कोई ना कोई फल कथन होता है। इस स्तोत्र का जो फल है वह यह है कि इस स्तोत्र का पाठ करने वाले भक्त को आयुष्य और कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र और मोक्षार्थी को गति, अंतिम गति प्राप्त होती है। तो ये था संकटनाशन गणपति स्तोत्र, जिसमें भगवान गणेश जी के 12 नामों का महत्व दर्शाया गया है। अब आते हैं जनमंगल स्तोत्र के संदर्भ में। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो स्वामीनारायण संप्रदाय का यह अति प्रसिद्ध स्तोत्र माना गया है कि जिसमें जनमंगल नाम के श्री हरि के 108 नाम इस स्तोत्र में ऋषि शतानंद के द्वारा रचे गए हैं। इस स्तोत्र का छंद अनुष्टुप है। धर्मनंदन श्री हरि इसके देवता है, धार्मिक इसका बीज है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले इसकी शक्ति है, भक्ति नंदन इसके आधार स्तंभ है तथा स्तोत्र मंत्र विनियोग धर्मादि चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिए इसका जप किया जाता है, अर्थात यह इसका विनियोग है। तो यहाँ पर उनके श्री हरि के 108 नाम वो कैसे हैं? तो सर्व मनुष्यों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाले और इच्छित फल को भी तत्काल देने वाले हैं, ऐसा इस स्तोत्र में बताया गया है और इसके रचयिता है शतानंद मुनि। इसके बाद जो स्तोत्र हमें जिसका परिचय लेना है वो है यमुनाष्टकम। मित्रों, महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि संप्रदाय के सिद्धांतों को स्पष्टतया समझाने के लिए 16 ग्रंथों की रचना की है। इन 16 ग्रंथों में श्री यमुनाष्टक सर्वप्रथम रचना मानी जाती है, अतः इसे स्तोत्र शिरोमणि भी कहा जाता है। श्री यमुनाष्टक मंत्र स्वरूप है। श्रीमद् आचार्य चरण इसके ऋषि है। पृथ्वी छंद है। हरिप्रिया कालिंदी देवता है। रसो वै सह बीज है। प्रभु संबंध के संपादन में उपस्थित अंतरायों के निवारण, श्री मूर रिपु की प्रीति में विनियोग है और लीला सामयिक प्रभु श्रम जलाणुओं के साथ संगम होना इसकी सिद्धि है। श्री यमुनाष्टकम में भगवदीय सृष्टि का वर्णन प्राप्त होता है। प्रस्तुत स्तोत्र में सरिता स्वरूपा यमुना जी का वर्णन नहीं है मित्रों, किंतु मुकुंद रतिवर्धिनी आधिदैविक स्वरूपा श्री यमुना जी का संकीर्तन है। यहाँ पर हमें यमुनाष्टकम में यमुना जी का जो आधिदैविक स्वरूप वर्णित किया गया है श्री महाप्रभु जी के द्वारा, उसके संदर्भ में अगर हम कहें तो मधुर निनादमय गति से आनंद कंद नंद नंदना समागम के लिए आतुर अभिसार परायणा श्री यमुना जी का वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। रणन मंजिर मंजुला क्वणत केयुर कंकणा श्री मुकुंद प्रिया द्रवीभूत रसात्मिका श्री यमुना जी का दर्शन यहाँ पर है। व्रज सुंदरी वृंद सहित प्रभु के रतिश्रम रस से ओत प्रोत श्री यमुना जी का निरूपण है, जिसमें प्रभु के प्रति गमन मात्र की स्फूर्ति ही स्फूर्ति है। प्रिय समागम की उत्कट लालसा यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। स्वसेवक को तनु नवत्व से संपन्न करने
वाले सफल सिद्धियों की प्रदात्री श्री यमुना मैया के ऐश्वर्य युक्त कृपा जलधि स्वरूप का अद्भुत उद्घाटन इस श्लोक, इस यमुनाष्टकम में किया गया है। धन्यवाद।